हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे राजस्थान एलडीसी भर्ती, जिसमें केवल मैथ के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये अपने सिलेबस में मैथ्स के टॉपिक दिए गए, अपने को 7 टॉपिक दिए हैं। सभी को अलग अलग डिस्कस करेंगे अपन। और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि किस, जैसे 2013 में, 16 में, 18 में और 24 में एलडीसी का एग्ज़ाम हुआ है। तो किस किस पेपर में कितना कितना, किस टॉपिक से कितना वेटेज रहा है, ये बात करेंगे अपन। ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे वैदिक विधि से। पहला टॉपिक है अपना वैदिक विधि वाला। उसमें है एक तो वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल, केवल 4 ही चीज़ हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये वैदिक के केवल नाम के लिए दिया गया है, वैदिक विधि से। ये इसलिए दिया है कि आप थोड़ा क्वेश्चन को फास्ट कर सको। बल्कि इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो वर्ग, जैसे कि 2018 इसका वर्ग करो। तो कैसे भी करो, आपको कोई मतलब, आप ऑप्शन देने हैं आपको, बस ए बी सी डी जो भी है टिक लगाना है। जैसे कोई भी संख्या है, 10,820 जो भी है, इसका वर्गमूल करो। तो ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन है उसमें। ठीक है। जितने भी एग्जाम में आए केवल ऐसे क्वेश्चन आए, या तो वर्गमूल करवाया है, या फिर घनमूल करवाया, या घन करवाया है। तो आप नॉर्मल भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। इसमें ज़्यादा और इससे ज़्यादा वेटेज भी नहीं है। इसमें केवल 2 से 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। किसी किसी एग्ज़ाम में तो 2 भी हैं, किसी में 4 भी हैं। तो इससे 2 से 4 के बीच में इसमें क्वेश्चन आते हैं। और इसमें नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन आते हैं। केवल वर्ग करवाता है, घनमूल करवाता है, घन करवाता है और वर्गमूल करवाता है। तो इसमें ज़्यादा मेहनत करने की, ये टॉपिक मेहनत करने वाला नहीं है। इसमें लगभग लगभग सभी सही करके आते हैं इस क्वेश्चन को। और जैसे जब मैं ये आपको पढ़ाऊंगा मैथ, तो मैं एक एक टॉपिक से आपको क्वेश्चन करवाऊंगा बहुत सारे। अब हम बात करते हैं दूसरे अपने टॉपिक की। दूसरे टॉपिक में दे रखा है इसने गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और लघुगणक। इस टॉपिक से ये जितने भी टॉपिक दिए हैं ना, सबसे एक एक क्वेश्चन पूछता है ये। ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि लघुगणक से आपका 2 क्वेश्चन पूछ लेता है, बाकी इनमें से किसी एक से नहीं भी पूछता है। तो इस टॉपिक से अपन बात करें तो इससे आपको आपके 6 से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं हर एग्जाम में। और लेवल ठीक ठाक रहता है इस टॉपिक का। तो ये अपन पढ़ेंगे तब देखेंगे इससे आगे। अगला है अपना अनुपात समानुपात, प्रतिशत, लावनी, साझा, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और बट्टा। ये 7 टॉपिक हैं। और इससे अपने पास क्वेश्चन पूछता है वो 8 से 10। ठीक है। सबसे ज़्यादा इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। तो ये 7 हैं, तो 7 एक एक, तो ये मान के चलो कि हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा दो और एक दो क्वेश्चन किसी एक्स्ट्रा, जैसे साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज, या फिर आपका लाभ हानि का हुआ, ऐसे एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाते हैं इसमें। तो इसमें 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अब बात करेंगे टॉपिक नंबर 4 की। इसमें एक बिंदु पर बनने वाले कोण, एक बिंदु पर बनने वाले कोण नहीं होते हैं, जो भी कोण है, रेखाएं, सरल रेखीय आकृति, त्रिभुज के सर्वांग वाले नियम, समरूपता वाले नियम, कार्तीय निर्देशांक पद्धति से दो बिंदुओं के मध्य की दूरी निकाल पाता है। कभी कभी दो कोऑर्डिनेट देके दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का आंतरिक और बाह्य विभाजन करवाते हैं। इसका जैसे ऐसे विभाजन करवा देगा एम और एन में बांट के। तो वो वाले क्वेश्चन इसमें आते हैं। इस टॉपिक से अपन बात करें तो अपने को 6 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इस टॉपिक से। ठीक है। इसकी भी अपन जब पढ़ेंगे अच्छे खासे तरीके से करेंगे इसको। अगला टॉपिक अपना 5वां, समतल आकृतियों का क्षेत्रफल। एक क्षेत्रफल हो गया। ठीक है। वृत्त की परिधि एवं क्षेत्र वृत्त का, जैसे जितने भी आकृति, वृत्त, त्रिभुज, जितने भी, सबका क्षेत्रफल। घन, घनाभ, गोला, शंकु और बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और उनका आयतन। ठीक है। तो ये एक तो ये त्रिभुज, ये तो 2D हो गया, और ये इधर हो गए 3D से भी। ठीक है। तो 2D 3D की जो आकृतियाँ होती हैं उनके सबके, इनके तो क्षेत्रफल, इनके क्या होते हैं, इनकी तो परिधियाँ होती हैं और क्षेत्रफल होते हैं, और इनके होते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन। तो इस टॉपिक से आपको देखने को मिलेंगे, इससे 6 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं अपने को। ठीक है।
ये भी नॉर्मल टाइप का है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखेंगे अपन टॉपिक नंबर 6। इसमें आएंगे कोण एवं उनके माप, न्यून कोण और त्रिकोणमिति से संबंधित अनुपात। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण जो 3-4 सर्वसमीकरण होती हैं। ऊंचाई दूरी की सामान्य समझ। ठीक है, तो इस टॉपिक से अभी अपने को 4 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगला टॉपिक की बात करते हैं। ये टॉपिक है अपने डीआई जिसको बोलते हैं, आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण करना, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, माध्य विचलन, इसमें माध्य विचलन अलग से होगा। ठीक है, जन्म मृत्यु सांख्यिकी और सूचकांक। तो इसमें जैसे पाई चार्ट हो गया, जैसे बार चार्ट हो गया, ऐसे लाइन चार्ट हो गया, ऐसे चार्ट होते हैं 3-4, उनसे तो ये आंकड़ों का निरूपण करवाता है। और उसमें अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन ये बनवा लेता है। कभी उनका एवरेज निकलवाता है, कभी 3-4 स्कूलों का अलग अलग समय का रिजल्ट दे दिया, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। इसकी भी जब अपन पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, अब आप कमेंट करके बताओ कि किस टॉपिक से अपन स्टार्ट करें। मेरा जो आइडिया कहता है, तो हम सबसे पहले उस टॉपिक को क्लियर करेंगे जो आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हो, और वो टॉपिक था 3 नंबर का टॉपिक, जिसमें प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, साझा बट्टा, ये वाली टॉपिक। ठीक है, इस टॉपिक को मैं स्टार्ट कर दूंगा। आप कल से रेगुलर एक वीडियो देखने को आपको मिलेंगे। इसमें 7 टॉपिक हैं, और अपन 7 से एक टॉपिक को लगभग 2 मतलब 14 या 15 वीडियो में अपन इसको कवर कर देंगे। ठीक है, अगर इस टॉपिक की बात करें तो इस टॉपिक से अपने को क्वेश्चन देखने को मिलते हैं 7 से 9 क्वेश्चन, जिसमें 2 क्वेश्चन माध्य विचलन के अलग से हो गए। ठीक है, इसी में हो गए वो, मतलब 5 से 7 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन आपके डीआई से रिलेटेड होंगे, और 2 क्वेश्चन आपके माध्य बहुलक वगैरह कुछ भी निकलवा लेगा। तो ये है अपने मैथ का लगभग पूरा सिलेबस। अब बात करेंगे अपन सिलेबस की, बाकी सिलेबस की। जीके का होता है अपना 50 क्वेश्चन, मैथ का होता है 50 क्वेश्चन, साइंस का होता है 50 क्वेश्चन, और ऐसे हिंदी और इंग्लिश का एक अलग से पेपर होता है, उसमें 75 क्वेश्चन होते हैं। ये होते हैं 150 क्वेश्चन, और ये होते हैं अपने 150 क्वेश्चन। ये 100 नंबर के होते हैं टोटल, और ये भी 100 नंबर के होते हैं। इनमें बात करें तो ये होते हैं 33.33 के। ठीक है, तीनों 33.33 के होते हैं, और इनमें 40% मतलब 40 नंबर लाने जरूरी हैं। ऐसा ही ये हो गया, ये 50-50 क्वेश्चन के होते हैं, 2 नंबर के होते हैं दोनों, और इनमें भी 40% लाना आवश्यक है, तब जाके आप टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। ठीक है, तो अपन मैथ पर फोकस करेंगे, और मैथ को अपन क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। हर टॉपिक से मैं आपको प्रैक्टिस अलग से करवाऊँगा। पहले यहाँ पे आपको मैं उनकी थ्योरी समझाऊंगा अच्छे से, उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा यहीं पे। इसके अलावा टेलीग्राम पर मैं आपको क्वेश्चन पीडीएफ हर टॉपिक वाइज अलग अलग प्रोवाइड करवाऊंगा। और ये अपन मैथ को लेकर चलेंगे लगभग 4 मंथ। 4 मंथ में अपन मैथ को क्लियर कर देंगे। 4 मंथ के बाद में जब आप कोई भी टेस्ट उठा के लगाओगे, तो उसमें 50 में से 45+ क्वेश्चन आप नॉर्मली कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैथ पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इसके अलावा आप ग्रुप अपना, एक ग्रुप है एलडीसी का अलग से बनाया हुआ मेरा। ठीक है, जिसकी मैं आपको कमेंट में आपको बता दूंगा कि टेलीग्राम पर कैसे उसको सर्च करना है और कैसे आप उसमें ज्वाइन हो जाओगे। धन्यवाद।